साउथ इंडिया का ट्रिप प्लान कर रहे हो और एक ही ट्रिप में चाहते हैं कि साउथ इंडिया के 3 स्टेट देखने मिल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रॉक एंड रील। डिटेल ट्रैवल ब्लॉग सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साउथ इंडिया घूमने का प्लान। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे रोड ट्रिप प्लान करें कि एक ही ट्रिप में आप कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु का फील ले सकें। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन से रोड से जाएं ताकि नीलगिरीज के शानदार फॉरेस्ट आप देख पाएं, या वो कौन सा रास्ता है जहां से आपको डियर्स एंड एलिफेंट देखने मिलेगा, और भी बहुत कुछ। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं तो वाया ट्रेन, बस या फ्लाइट से पहुंच जाएं बैंगलोर। बैंगलोर में पहले से ही बुक कर लें एक रेंटल कार जूम या रेव ऐप के थ्रू, या फिर आप लोकल रेंटल कार सर्विसेज के थ्रू भी एक कार बुक कर सकते हैं। तो बैंगलोर पहुंचते ही बिना टाइम वेस्ट करे सीधा निकल जाओ सिटी ऑफ पैलेसेस मैसूर देखने, जो बैंगलोर से लगभग 3 आवर्स की ड्राइव पे है। हाईवे काफी अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैसूर में स्टे करने के बहुत से ऑप्शंस हैं। 1000 रुपए से लेकर आप अपने बजट के अकॉर्डिंग बजट फ्रेंडली से लेकर लग्जूरियस स्टे तक बुक कर सकते हैं। होटल में चेक इन करने के बाद रेस्ट करें और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग चले जाओ चामुंडी हिल, चामुंडी माता के दर्शन के लिए, क्योंकि सुबह सुबह भीड़ काफी कम होती है। उसके बाद आप सीधे जाओ सेंट जोसेफ चर्च, जो इंडिया के टॉलेस्ट चर्च में से एक है। वो देखने के बाद जाओ जो वर्ल्ड फेमस है, ग्रैंड मैसूर पैलेस, जहां आपको लगेगा कि आप टाइम ट्रैवल करके पीछे चले गए हो, जहां आप फील कर सकते हो रॉयल लाइफ। वहां से निकलकर लंच का टाइम हो जाएगा तो आप सीधे आ जाओ न्यू मैसूर रिफ्रेशमेंट और यहाँ का मैसूर मसाला डोसा ऑर्डर करना, स्वाद ही आ जाएगा। उसके बाद आप वृंदावन गार्डन, मैसूर जू, करांजी लेक ये सब भी देख सकते हैं। यहाँ के फेमस मैसूर पाक खाने के लिए चले जाओ वर्ल्ड ऑफ मैसूर पाक, जहाँ आप वैरायटी ऑफ मैसूर पाक ट्राई करके परचेज कर सकते हो। मैसूर से सीधे निकल जाओ कुर्ग की तरफ। मैसूर से कुर्ग 3.5 आवर्स की ड्राइव है। रोड भी सही है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कुर्ग में भी स्टे करने के ऑप्शंस हॉस्टल, होटल से लेकर लग्जरी विलाज एंड रिसोर्ट सब मिल जाएंगे। बजट देख के बुक कर लेना। वैसे हम रुके थे त्रिभु वृंदावन में, जो बिल्कुल होमली वाइब दे रहा था। कुर्ग में घूमने वाले स्पॉट थोड़े दूर दूर हैं, तो कुर्ग देखने के लिए आपको पूरे के पूरे 2 दिन तो चाहिए ही चाहिए। कुर्ग में आप एबी फॉल्स, मंडल पट्टी, राजा सीट, ताला कावेरी, भागा मंडला ये सब कुछ देख सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे कुर्ग स्पेशल मसालों की शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो ये 2 सिटीज में आप कर्नाटका का फील ले पाएंगे। कुर्ग से निकलकर चले जाओ वायनाड, जो केरला में है। ऑन द वे इतना सीनिक व्यू देखने मिलेगा कि मजा ही आ जाएगा। वायनाड भी केरला का एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ भी घूमने में आपको टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ भी 2 दिन तो पूरा चाहिए ही चाहिए। और अगर आप 3 दिन रुकेंगे तो पूरा वायनाड ही कवर हो जाएगा। यहाँ स्टे के ऑप्शंस तो एक से बढ़कर एक है। लोग आजकल प्लेसेस से ज्यादा प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करते हैं, तो आप अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं, और बजट फ्रेंडली तो हर जगह मिलती ही है। तो चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं केरला की वायनाड सिटी। यहाँ का बानासुर सागर डैम तो मस्ट विजिट प्लेस है। वायनाड टी गार्डन, एनओरू ट्राइबल हेरिटेज विलेज, पुकोडे लेक ये सब तो देख ही लेना। और अगर आपको ट्रैकिंग करनी है तो एरेक्कल केव, चेम्बरा पीक यहाँ जा सकते हो। और भी जगह एक्सप्लोर करनी हो तो कुरवा आइलैंड, सोचीपुरा वाटरफॉल, बी म्यूजियम, ग्लास ब्रिज ये सब भी देख लेना। वायनाड से आपको जाना है ऊटी, जो आता है नीलगिरी हिल्स में, और आप केरला से तमिलनाडु पहुंच जाएंगे। वायनाड से ऊटी का जो रास्ता है वो सबसे शानदार है। आपको यहाँ टी प्लांटेशन के साथ साथ देखने मिलेगा नीलगिरी हिल्स के नजारे। नीलगिरी के बड़े बड़े पेड़ जो देखने में इतने सुंदर लगते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं। तो अगर आप उनमें से है जो रोड ट्रिप्स पसंद करते हैं तो आपको वायनाड से ऊटी वाले रास्ते में जरूर आना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सीनिक रूट आई हैव सीन। ऊटी पहुंच के होटल में चेक इन करके रिलैक्स कर लेना। ऊटी में भी आपको स्टे के ऑप्शंस बहुत सारे मिलेंगे। कोशिश करना कि प्री बुक करें, क्योंकि ऊटी एकदम टूरिस्टिक हॉटस्पॉट है। यहाँ थ्रू आउट द ईयर आपको क्राउड मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं कि ऊटी में कहाँ कहाँ घूमे। तो ऊटी तो बॉलीवुड मूवीज की सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन है। आप यहाँ जहाँ भी जाएंगे हर जगह कोई ना कोई मूवी तो शूट हुई है। हम सबसे पहले गए थे डोडा बेटा पीक देखने, जो साउथ इंडिया के सबसे ऊंचे पीक्स में से एक है। वहां से निकल कर गए टी गार्डन, फिर वेनलॉक डाउन्स एंड पाइन फॉरेस्ट। अगर आपको बोटिंग करनी है तो आप ऊटी लेक जा सकते
सकते हैं जो मेन सिटी में ही है, या फिर आप ऊटी से 20 किलोमीटर दूर पैकारा लेक जा सकते हैं। ऊटी में जो एक कैफे है मॉडीज कैफे, यहाँ तो आप जाइएगा ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ का चॉकलेट फज खा के आपको लगेगा कि मैं यहीं रुक जाऊं। केक्स, बेकरी, चॉकलेट सब कुछ इतना टेस्टी मिलता है कि यहाँ से आप खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। ऊटी से आप वाया टॉय ट्रेन कुन्नूर देखने भी जा सकते हैं, या फिर यहाँ का वेलिंगटन टाउन भी काफी ऑफ बीट है जो लेस क्राउडेड है, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऊटी घूम के जब आप वापस बैंगलोर जाएंगे ना, तो रोड इतना एडवेंचरस है कि एक थ्रिलिंग रोड ट्रिप हो जाएगी। रास्ते में आपको मिलेगा मधुमलाई टाइगर रिजर्व, जहाँ पे डियर्स तो आपको ऐसे ही खेलते दिखेंगे, और अगर आप लकी हुए तो टाइगर भी दिख सकते हैं। थोड़ा और आगे जाएंगे तो कर्नाटका एंटर करते ही आपको मिलेगा बंदीपुर टाइगर रिजर्व, जहां इंडिया के हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स रहते हैं। अगर आप हमारी तरह लकी हुए तो आपको देखने मिलेगी एलिफेंट फैमिली। ये रूट बिल्कुल जंगल के बीच से जाता है, जहां ड्राइव करने का मजा कुछ अलग ही है। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट। वैसे तो बहुत लोग हमारी तरह मॉनसून में प्लान करते हैं, बट अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं तो मॉनसून के टाइम बारिश काफी होती है और कभी भी होती है, जिस वजह से आप प्लेसेस का फील तो ले पाएंगे बट ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट टाइम है साउथ इंडिया घूमने का, तो वो है विंटर्स, जब आपको सन के साथ यहाँ माउंटेन्स में पूरे व्यूज बहुत ही सुंदर देखने मिलेंगे। तो विंटर्स के टाइम आप साउथ इंडिया का प्लान कर सकते हैं। साउथ इंडिया में हर जगह प्योर वेज रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं, तो खाने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर मैं बजट की बात करूं तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग खर्च कर सकते हैं। मिनिमम 40 to 50,000 फॉर 2 पर्सन से लेकर मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो अगर आप इस तरह से ट्रिप प्लान करेंगे तो एक ही ट्रिप में कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ये 3 स्टेट्स का एक बार में ही फील ले पाएंगे। और ये रोड ट्रिप इतनी सीनिक है कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। हर रूट में कुछ ना कुछ नया देखने मिलेगा। और अगर आप इन सभी जगह का डेडिकेटेड व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो ये था हमारा साउथ इंडिया का डिटेल व्लॉग। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आस्क अस इन कमेंट सेक्शन। अब मैं आपसे मिलूंगी हमारे नेक्स्ट ट्रिप पे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी हम कहीं घूमने जाएं आप भी हमारे साथ आ पाए।